श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री इष्ट देवताभ्यो नमः। मित्रों, आज हम आप सभी के बीच में पुनः जो है उपस्थित हुए हैं और आज हम आप जो है वही पुराना विषय है, परंतु कुछ प्रेमी जनों ने जो है कथा को श्रवण करने में उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों का चरित्र एक बार अच्छे से जो है वर्णन कीजिए। तो उनके कहने के अनुसार जो है हम ब्राह्मणों का चरित्र आज वर्णन करेंगे। ब्राह्मणों का चरित्र तो ऐसा है कि एक मुख से वह कहा नहीं जा सकता, उसके लिए 1000 श्रेष्ठ नाग के मुख भी जो है कम पड़ जाएंगे। ऐसे ब्राह्मणों के चरित्र हैं, परंतु दास प्रयास करेगा कि आप सभी के बीच में जो कुछ भी गुरुजन महाराज के माध्यम से प्राप्त हुआ वह आप सभी को बता सकूं। तो चौपाई वही है, बंदों प्रथम महीसुर चरना। भक्तों, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी अपने ग्रंथ की वंदना करने से सबसे पहले सरस्वती जी की और गणेश जी की वंदना करने के बाद श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की वंदना करने के बाद और फिर ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की वंदना करने के बाद और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बंदो प्रथम महीसुर चरना। बंदो प्रथम महीसुर चरना। मोह जनित संशय सब हरना। मोह जनित संशय सब हरना। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी खुद कह रहे हैं बंदों प्रथम। तो यहाँ पर ये सिद्ध होता है कि बाबा प्रथम स्वयं कह रहे हैं कि प्रथम महीसुर चरना। ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप भी कहेंगे ऐसा क्या किया ब्राह्मणों ने जो उनकी वंदना प्रथम स्थान पर कर रहे हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। मित्रों, अगले वीडियो में हमने आपसे कहा था कि यदि आप कमेंट करेंगे तो हम आप सभी के बीच ब्राह्मणों का चरित्र सुनाएंगे। ऐसा इसलिए है कि पूज्य प्रातः स्मरणीय ब्राह्मणों ने, संतों ने संपूर्ण विश्व के लिए बहुत कुछ दान दिया। और यदि दान की बात आए तो महर्षि दधीच जैसा ब्राह्मणों में दानी कोई नहीं हुआ। प्राचीन काल में एक परम तपस्वी हुए
जिनका नाम महर्षि दधीच था, उनके पिता का एक महान ऋषि अथर्वा जी थे और माता का नाम शांति था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन शिव भक्ति में व्यतीत किया था और शिव जी के माध्यम से ही उन्हें वरदान प्राप्त था कि उनके शरीर की हड्डियां वज्र की हो गई थी। ये ख्याति प्राप्त महर्षि थे तथा वेद शास्त्रों के ज्ञाता, परोपकारी और बहुत दयालु थे। उनके जीवन में अहंकार के लिए कोई जगह नहीं थी। वे सदैव दूसरों का हित करने के लिए तत्पर रहते थे। वे जहाँ रहते थे उस वन के पशु पक्षी तक उनके व्यवहार से संतुष्ट थे। वे इतने परोपकारी थे कि उन्होंने असुरों का संहार करने के लिए अपनी अस्थियां तक दान में दे दी थी। आइए परोपकारी महर्षि दधीचि की त्रिलोक कल्याण के लिए किए गए परोपकार की कथा। एक बार लोक हित के लिए कठोर तपस्या कर रहे महर्षि दधीचि के तप के तेज से तीनों लोक अवलोकित हो उठे, लेकिन इंद्र के चेहरे का तेज जाता रहा क्योंकि उसे लगा कि महर्षि कहीं उसका इंद्रासन न छीन ले। इसलिए उसने तपस्या भंग करने के लिए कामदेव और एक अप्सरा को भेजा, लेकिन वे विफल रहे। तब इंद्र उनकी हत्या करने के इरादे से सेना सहित वहां पहुंचा, लेकिन उसके अस्त्र शस्त्र महर्षि के तप के आगे अभेद्य कवच को भेद नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि तप करते हो कि जिसका दिया जल रहा है, कि जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। उसका दिया रे जलेगा तूफान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। और जब इंद्र के शस्त्र अभेद कवच को भेद न सके तो वे शांत भाव से समाधि बैठे रहे और महर्षि दधीचि शांत स्वभाव में समाधि पर बैठे रहे। हार कर इंद्र लौट गया। इस घटना के बहुत समय बाद वृत्तासुर ने देवलोक पर कब्जा कर लिया। प्राजित इंद्र और देवता मारे फिरने लगे। तब प्राजित ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि वृत्तासुर का अंत महर्षि दधीच की अस्थियों से बने अस्त्र से ही संभव है, इसलिए उनके पास जाकर अस्थियां मांगो। इससे इंद्र प्रसोपेश में पड़ गया। वह सोचने लगा कि जिनकी हत्या का प्रयास कर चुका था वह उसकी सहायता क्यों करेंगे, लेकिन कोई उपाय न होने के कारण वह महर्षि के पास पहुंचा और झिकझिकाते हुए बोला, महात्मन, तीनों लोक के मंगल हेतु हमें आपकी अस्थियां चाहिए।
महर्षि विनम्रता से बोले, देवेंद्र, लोकहित के लिए मैं अपना शरीर तुम्हें देता हूँ। इंद्र आश्चर्य में उनकी तरफ देखने लगा कि त्यों महर्षि ने योग विद्या से अपना शरीर त्याग दिया। बाद में उनकी अस्थियों से बने वज्र से इंद्र ने वृत्रासुर को मारकर तीनों लोक को सुखी किया। लोकहित के लिए महर्षि दधीच ने अपना शरीर तक दान कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि शरीर नश्वर है और एक दिन इसे मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए इस शरीर को रखने का कोई फायदा नहीं और इस शरीर से कुछ नहीं प्राप्त होता है। इसमें बस मल मूत्र के द्वार हैं और इन्हीं में व्यक्ति बझा रहता है। इस शरीर का कोई महत्व नहीं है। परम पवित्र तो वह अंदर बैठी आत्मा है और आत्मा कभी मरती नहीं, इसलिए मैं कभी नहीं मरूंगा, लेकिन मेरा ये त्याग सदैव के लिए अमर हो जाएगा। मित्रों, जब महर्षि दधीचि अपने शरीर का त्याग कर रहे थे तो उनके अंदर भय और डर ये सब नहीं था। उनके अंदर एक अलग उत्साह था, एक अलग उमंग था कि अब मेरी भगवान से मिलने की बारी आ गई है। और इन्हीं के वंश में शुक्राचार्य ऋषि एवं ऋषिचिक ऋषि या उनके पुत्र जमद अग्नि उत्पन्न हुए। जमद अग्नि के पुत्र भगवान परशुराम थे। महर्षि अथर्व पुत्र महर्षि दधीचि प्राचीन काल के परम तपस्वी और ख्यातिक महर्षि थे। वह तपस्या और पवित्रता की प्रतिमूर्ति थे और उनकी पत्नी का नाम सुवर्षा था। और उनसे जब वह सती होने लगी तब उनके गर्भ को पीपल के वृक्ष में स्थापित किया गया। वहां से पिपलाद नामक एक अति दिव्य पुत्र दधीचि ऋषि का उत्पन्न हुआ, जिसने काफी ख्याति कमाई। और मित्रों, इसी प्रकार आज के ब्राह्मण वंदना में एक कथा संपूर्ण हुई। अब आप लोगों से निवेदन है कि आगे यदि देखना हो तो और कमेंट कीजिए, ताकि हम आप सभी के बीच और वीडियोस लाते रहें। और हमारा सपोर्ट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए यदि कथा अच्छी लगे तो। चलिए, इसी के साथ आप सभी को जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बस अब वाणी को विराम। भारतवासी 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 आँखें खोलो, ये राम कथा अब बंद हुई, श्री रामचंद्र की जय बोलो। ये राम कथा अब बंद हुई, श्री रामचंद्र की जय बोलो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय।